So this is apparent that big waves are being created because of this ferry. So whenever there is any smaller boat or a kayak nearby, it is creating a lot of disturbance and unrest because of these big waves. So it is advisable for the kayak to not stay nearby a large ferry and keep a safe distance. Hello guys, because of lot of background noise I forced to stop the original soundtrack and I am trying to do a voiceover to give you a good overview of the place that you are seeing as of now. This place is called Sempione. This is the hot spot, you can say. So most of the people get down here. So our boat was almost empty and most people already get down. So we are going further north. So यहाँ पे जैसे ही बोट पूरा खाली हो गया, so we started enjoying more. So Sempione is a small strip of land. It will give the feeling of Kanyakumari. So लेक के अंदर एक छोटा सा स्ट्रिप अंदर घुस गया है, जिसको हम लोग बंगाली में जियोग्राफी में हम लोग ऑन्तरीप कहते थे. सो बोथ साइड ऑफ द लैंड यू विल सी लेक, और हियर यू विल सी लॉट ऑफ पीपल बोटिंग ऑन देयर ओन प्राइवेट बोट्स. सो काफ़ी सारा छोटा छोटा बोट आपको दिखेगा जिसमें दो पार्टनर हस्बैंड वाइफ या दो फ्रेंड बोटिंग कर रहे हैं, या तो मैनुअली, या these are the demarcation lines, that yellow one. So often when we go through a common large public property like lake, we often think that this is a lake, public lake, so anyone can go anywhere. But to avoid accident, so government has created this floating barriers, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है. तो ये बेसिकली डिमार्केशन लाइन है. सो प्राइवेट बोट और पब्लिक बोट का पाथवे अलग कर दिया गया है बेसिकली टू अवॉइड एक्सीडेंट. ये जो आपको सिम्पियोने का जो एकदम डिप, ये पीछे वाला जो है ये कैसल द सिम्पियोने है जो आपको दिख रहा है, कैसल द सिम्पियोने. और नॉर्दर्न साइड का टीप पे आर्कियोलॉजिकल साइट, रोमन आर्कियोलॉजिकल साइट, जो हम लोग जैसे ही और आगे जाएंगे इट विल बिकम अपरेंटली क्लियर. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस फॉर सिम्पियोने. आप देख रहे हैं काफ़ी सारा स्पीड बोट है. स्पीड बोट का भी ये 2 पीपल राइड कर सकते हैं. तो ये स्पीड बोट भी काफ़ी सारा वेव क्रिएट कर रहा है, बट दिस वेव्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एक्चुअल फेरी. हमारा फेरी जो वेव क्रिएट कर रहा है, इसके कंपैरिजन में ये वेव कुछ भी नहीं है. और नॉर्दर्न साइड पे आप थोड़ा सा हिल देख सकते हैं. तो ये लेक काफ़ी बड़ा है. मीन्स इफ़ यू सी ऑन द मैप एंड इफ़ यू सी एक्चुअली यू कैन नॉट इमेजिन, इट फील्स लाइक व्हेन यू आर इन द मिडल. रोमन सिविलाइजेशन पार्ट है. सो वन करेक्शन है. सो पहले जितना भी मैंने सिम्पियोने बोला है, एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन है सिरमियोने. सो ये सिरमियोने है बेसिकली, और सिरमियोने का ये टिप आपको दिख रहा है. वी आर रीचिंग नियर बाय, और जितना सामने जाएंगे जूम करके भी आपको दिखाया है. वो रोमन आर्कियोलॉजी
आर्कियोलॉजिकल साइट का जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट यू नीड टू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी, और आपको थोड़ा सा रोमन सिविलाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और आपके हाथ में बहुत सारा टाइम भी होना चाहिए. सो दिस प्लेस हैज़ ऑल द मिक्सचर ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. सो इधर से हम लोग चालू किए हैं और ये सामने की तरफ जा रहे हैं. सो वी विल कवर द लेक in a U shape to reach the next stop. next stop का एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. वहाँ से और नॉर्थ की तरफ आगे जाएंगे तो हम लोगों को जो फाइनल स्टॉप जिसका नाम है गार्दा, ये लेक का नाम भी है गार्दा, तो वहाँ पे पहुँचेंगे. सो प्लीज़ एंजॉय. देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है. बहुत लंबा हो रहा है, मोस्टली नेक्स्ट स्टॉप हो गया है. नेक्स्ट स्टॉप हो गया नहीं, नेक्स्ट As you see in the map, we started from Desenzano, passes Sirmione, which is a small strip entered into the lake, and then crosses Bardolina, and then finally we finished our journey on the north. The stop name was Garda. আমাদের ইয়েটা কটায় পৌঁছাবে? গার্দা কটায় পৌঁছাবে?